तो ये था जी हमारा कल रात का आशियाना, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आपके लिए आज का व्लॉग तैयार करने। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। आज तारीख है 5 अप्रैल 2024। तो गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम होशियारपुर पंजाब। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिखाने के लिए 1600 ईस्वी में बनी गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब दरबार साहब की नकल। पर पहले आपको लेकर चलते हैं दरबार साहिब अमृतसर और बताते हैं वहाँ का इतिहास। आइए जानिए हमारे साथ। अपनी यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी जब पहली बार यहाँ आए तो गांव सुल्तान के एक निवासी ने हलवा बनाकर उनके आगे पेश किया, जिसे आप कड़ा प्रसाद कह सकते हैं। तो भाई मर्दाना जी ने वह चखा और कहा कि वाह, यह तो अमृत समान है। तब गुरु नानक देव जी ने वचन कहे कि जा मर्दानिया, यहाँ अमृत ही अमृत बरसा करेगा। अपनी यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी भाई लैना जी के साथ भी कई बार यहाँ आए। भाई लैना जी ही बाद में दूसरे गुरु अंगद देव जी हुए थे। इसके बाद तीसरे गुरु अमरदास जी ने इस जगह को तुंग गांव के जमींदारों से खरीद लिया और गुरु रामदास जी को यहाँ एक पवित्र नगर बसाने की जिम्मेदारी सौंपी। ध्यान रहे कि उस समय गुरु रामदास जी गद्दी पर नहीं थे। 1577 ईस्वी में गुरु रामदास जी ने यहाँ सरोवर खुदवाया और नाम रखा अमृत सरोवर, जो कि गुरु अमरदास जी के नाम के अनुसार था। बाद में पूरे नगर का नाम अमृतसर पड़ गया। इसके बाद चौथे गुरु रामदास जी के समय इस जगह को रामदासपुरा, चक रामदास और गुरु का चक भी कहा जाने लगा। इसके बाद सन 1588 में पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने इस सरोवर को पक्का बनवाया व इस सरोवर के बीच में श्री हरिमंदिर साहब का निर्माण करवाया, जो 1601 में बनकर तैयार हुआ और 1604 में यहाँ प्रथम प्रकाश हुआ। इसी बीच गुरु अर्जुन देव जी के बड़े भाई पृथ्वीचंद, जो गुरु गद्दी पर बैठना चाहते थे, गुरु गद्दी ना मिलने पर उन्होंने बगावत कर दी। अर्जुन देव जी के गुरु बनने के बाद पृथ्वीचंद ने गांव हेरा में जाकर सरोवर खुदवाना शुरू किया। वह सिखों से कहा कि तुम्हारा गुरु मैं ही हूँ। जब पृथ्वीचंद की यह चाल ना चली तो वह मुगल बादशाह जहांगीर की शरण में गया। वह अपनी चुगलियों के दम पर गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करवा दिया। छठे गुरु हरगोविंद साहिब ने दरबार साहब के सामने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त दरबार साहब से ऊंचाई पर स्थित है और यह दिल्ली के लाल किला में स्थित मुगल शहंशाह के तख्त से भी ऊंचा बनवाया गया। ये दोनों आज भी मौजूद हैं। तब हरगोविंद साहिब ने कहा था कि दरबार साहब भक्ति का केंद्र रहेगा और अकाल तख्त शक्ति का। यहीं से गुरुजी ने मुगलों के खिलाफ कई जंगों का ऐलान किया। बाद में वह कीरतपुर साहिब चले गए। वह बाद में 65 साल तक बड़े भाई पृथ्वीचंद के वारिसों का यहाँ कब्जा रहा। वह जब गुरु तेग बहादुर जी यहाँ आए तो उनके लिए यहाँ के कपाट बंद कर दिए गए। फिर 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सर्जना की। वह पृथ्वीचंद के वारिसों से ये जगह वापस ले ली गई। आपको बता दें, अपने जीवन काल में 8 गुरु साहिबान यहाँ पर आए, पर 2 गुरु साहिब, गुरु हरिकिशन साहिब और गुरु गोविंद सिंह साहिब यहाँ कभी नहीं आए। श्री हरिमंदिर साहब की नींव गुरु साहब ने एक मुसलमान फ़कीर साईं मियाँ मीर जी से रखवाई थी। बाद में मिस्त्री ने ईंट उठाकर पलट दी। तब गुरुजी के वचन थे कि यह इमारत ढहकर फिर से बनेगी। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जब भारत में अब्दाली का राज आया, उस समय यहाँ सिखों की संख्या 50,000 थी। इस आबादी में से 25,000 सिखों का अब्दाली ने कत्ल करवा दिया था। वह दरबार साहब को पूरी तरह डहा दिया था। वह बाद में वह अफ़गान चला गया। आज ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, हरमंदिर साहिब की यह इमारत अर्जुन देव जी के समय बनी हुई इमारत नहीं है। वह इमारत तो अब्दाली ने पूर्णतः ढहा दी थी। बाद में बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया ने सरहंद शहर पर हमला कर अब्दाली के गवर्नर को हराया। वह अब्दाली ग्रुप द्वारा जगह जगह से लूटे गए खजानों को जब्त कर लिया। वह दोबारा से दरबार साहब का निर्माण करवाया। दरबार साहब पर मड़े सोने को महाराजा रंजीत सिंह ने लगवाया, जिसका वजन 750 किलोग्राम है। फिर पंजाब स्टेट पर ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व रहा, पर 1925 में शिरोमणि अकाली दल कमेटी का गठन हुआ। रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते। इतिहास बताते सबे साथ संग जी, अगर कोई गलती भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा याचक हूँ। अब बात करते हैं नकली दरबार साहब की। गुरु अर्जुन देव जी के बड़े भाई पृथ्वीचंद के बनाए सरोवर में तो कभी जल नहीं भर सका, पर गुरु हरगोविंद सिंह जी के समय हुए थे भाई कालू,
छठी पातशाही के दर्शन करने भाई कालू भाई लखो जी के साथ पहुँचे दरबार साहब और दर्शन किए दरबार साहब के, और वापस लौटकर आदमपुर के नज़दीक पचनगल गांव में जाकर अपना एक मंदिर बना डाला बिल्कुल हूबहू दरबार साहब की नकल में, और प्रचार करने लगे कि अब हरिमंदिर साहिब जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, दरबार साहब अब यहीं बन गया है। आप इसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फिर खुद को गुरु बनाकर अपनी सेवा व पूजा करवाने लगे। उस समय गुरु हरिगोविंद सिंह जी अमृतसर में थे। भाई कालू की शिकायत गुरु जी के पास पहुंची तो वह पचनगल गांव के पास गोंदपुर में पहुंचे, जहां गुरु जी की संगत ने भाई कालू को पकड़कर गुरु जी की हजूरी में पेश किया। तब भाई लखो जी जो गुरु जी के सेवक थे, उन्होंने भाई कालू के लिए माफ़ी मांगी और माफ़ करने को कहा, तो गुरुजी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए भाई कालू को माफ़ कर दिया। पर गुरुजी ने वचन किए कि यह जगह सदा उजाड़ ही रहेगी, पर भाई लखो जी आपकी मान्यता सदा कायम रहेगी। आप अपनी स्क्रीन पर भाई कालू का जो मंदिर देख रहे हैं वह अमृतसर में गुरु अर्जुन देव जी द्वारा बनवाए गए दरबार साहब की नकल है। फिर एक लंबा समय बीता, नया ज़माना आया और इस नए ज़माने में संगरूर ज़िले में भाई अतर सिंह जी के डेरे में दरबार साहब की कॉपी बनकर तैयार हुई। सरोवर के बीच में बने इस गुरुद्वारे को बिल्कुल हूबहू लगभग दरबार साहब की तरह ही बनाया गया है। आप इसके भी दर्शन कीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर दूर दरबार साहब से दुर्ज्ञाना मंदिर। यह मंदिर लक्ष्मी नारायण भगवान को समर्पित है और यह मंदिर भी दरबार साहब जी की हूबहू कॉपी बना हुआ है। सरोवर के बीच में स्थित विशाल यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। रात गहरा गई है, हम चलते हैं अपने होटल की ओर विश्राम करने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करके जाइएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक केवल 20% व्यूअर्स ने ही हमें सब्सक्राइब किया हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रब राखा जी, रब राखा।